हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और भाई जैसा मुझे आपसे हिंदी में बता था भाई, मैं आपसे साहित्य में जो आपका स्टार्टिंग है भाई यूँ ठीक है। आपकी बोली है, उपबोली है, स्थान है भाई, विकास है, ठीक है। आपका क्षेत्र कहाँ है। मुझे आपसे कहा था भाई मैं टोटल आपसे कराऊंगा भाई 235 क्वेश्चन। तो आज हम आए हैं भाई आपके 177वें क्वेश्चन पर, ठीक है। और मुझे आपसे कहा था कि अगर आप इन 235 क्वेश्चन को पढ़ लोगे भाई, तो इनसे बाहर आपका कोई भी पेपर नहीं जाएगा। तो चलते हैं भाई हम 177वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई हमारा कि गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है। तो इसका सही जवाब है भाई कोंकणी। देखो मैं आपसे बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ भाई, पेपर में भी आपने ऐसे ही करने, ठीक है। इसके बाद भाई छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है भाई, पूर्व हिंदी। गुजरात की राजभाषा कौन सी है, गुजराती। प्राकृत किस परिवार की भाषा है। तो कोई बता सकता है भाई, प्राकृत आपकी आर्य परिवार की भाषा है। इसके बाद तुलु किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो कर्नाटक। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है भाई, भाई प्रबोध भी है, प्रांगत भी है, प्रवीण भी है, आपका निशांत। इसका डी आएगा भाई। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब आएगा भाई आगरा में, ठीक है। कहाँ आएगा, आगरा। संसदीय जो राजभाषा समिति की सिफारिशों का आदेश कौन देता है। तो कोई बता सकता है भाई, आदेश कौन देता है भाई, हमेशा राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। भाई उपभाषा पूछी है, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा भाई पूर्व हिंदी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के अंतर्गत आते हैं भाई, खड़ी बोली। निम्नलिखित क्वेश्चन आपका है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। भाई कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब वो आपका आएगा डी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इसके बाद कोरवी किस बोली को कहते हैं। तो कोरवी किसे कहते हैं भाई, खड़ी बोली को। सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ। तो कोई बता सकता है भाई, सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ भाई, बड़ाचढ़ से। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की है, द्रविड़ परिवार की। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब आएगा आपका ए, बघेली। मगही किस राज्य में बोली जाती है भाई, तो इसका सही जवाब आएगा आपका बिहार। संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो भाई तो आसान है बिल्कुल, संस्कृत किस परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करता है भाई, याद रखिए गृह मंत्री। जो संसदीय आपका राजभाषा समिति की अध्यक्षता वो कौन करता है भाई, हमेशा गृह मंत्री, ठीक है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है, तो राजभाषा विभाग के तहत, ठीक है। इसके बाद भाई संत सिंगा की भाषा क्या थी, निमाड़ी। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो कोई बता सकता है भाई, इसका सही जवाब आएगा आपका सी, आर्मीनी। क्या नाम आएगा, आर्मीनी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। अब नहीं है तो इसका आएगा सी, मलयालम, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 199, इनमें से कौन सी बोली टै वर्ग बोल है। तो इसका सही जवाब आएगा आपका मालवी, ए। बिहारी का नामांकन किस विद्वान ने किया। तो उसका सही जवाब आएगा भाई गिरियासन ने। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, काव्य भाषा।
इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? भाई खड़ी बोली भी है, ब्रज भी है भाई, ठीक है ना। ये तो आपकी है ही है भाई इसमें आपकी। और एक इसमें आपकी कौन सी भाई, अवधि, अवध में है तो उसका मैथिली आएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तुलु नहीं है, ठीक है। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया भाई? तो पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव सोर्स यानी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? तो भाई सोर्स यानी है उत्तर की भाषा आपकी, ठीक है। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? भाई हिंदी नहीं है, हिमाचल की है, झारखंड की है, छत्तीसगढ़ की है, असम की असमिया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो कौन सी बोली नहीं आती भाई? भोजपुरी, ठीक है, ये तो पश्चिमी हिंदी में आती है। इनमें से कौन सी बोली अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली है? अब जो अर्धमगधी अपभ्रंश है भाई इससे निकलती है बघेली, ठीक है। इसके बाद भाई सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो सारे आपके यूपीएससी 2021 के क्वेश्चन लेकर आ भाई माप के। देख तैयारी बड़ी करेगा ना भाई तो यूपी पुलिस का पेपर भी जब ही निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 209। 209 का क्या कहता है भाई? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो इससे जो संबंधित आपकी भाषा है भाई वो आप कहेगी बी, बांग्ला। क्या आएगी? बांग्ला, ठीक है। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो भाई इससे पहले कौन सी है? प्राकृत है। प्राकृत से पहले कौन सी? पाली। पाली से पहले कौन सी आपकी? संस्कृत आएगी, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही जवाब आपका डी आएगा भाई, मगही का आएगा। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? 8। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? अच्छा, कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली नहीं है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित, ठीक है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो उसका भाई मगधी भी सही है, अर्धमगधी भी सही है। देखो ऐसे क्वेश्चन पर आपको एफ मिलता है, ठीक है भाई। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुल्य है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, कोरवी। कोरवी सबसे ज़्यादा बोली जा भाई। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो कोरवी, ब्रज, कन्नौजी, उपयुक्त सभी, ये सब सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका है भाई कि कथन बताओ सही कौन सा है। वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही। अच्छा, वाक्य के भेद 3 आधार पर किए गए, रचना के आधार पर। अच्छा, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बिल्कुल गलत है। वाक्य के 3 भेद जो आपके किए गए में आपके हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और आपका सरल, मिश्रित और आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसमें केवल आपका पहला सही आएगा सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किस अपभ्रंश से हुआ भाई ब्रज भाषा का विकास? कोई बता सकता है भाई? जो उसका सही जवाब वो आपका आएगा सी, सोर्स यानी अपभ्रंश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका डी आएगा, असमी। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बोल्य है? तो उदासीन आकार बोल्य कौन से की? बघेली, ठीक है। सोर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम कौन सा आएगा भाई आपका? देखो सोर सैनी से एक तो आती है आपकी पंजाबी, नहीं पंजाबी नहीं आती भाई ना, बिल्कुल नहीं आएगी। तो बांग्ला नहीं आएगी, तो राजस्थानी, गुजराती, इसका ऑप्शन आपका सी आएगा, ठीक है। इसके बाद
क्वेश्चन आएगा भाई आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा डी 343। भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कहाँ स्थित है? आपकी कोलकाता में। ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है भाई 21 फरवरी को। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करता कौन है भाई? कोई बता सकता है भाई? तो प्रधानमंत्री। हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के आपके अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो याद रखिए चेन्नई। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, चेन्नई। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। ठीक है। इसके बाद डिंगल भाषा का क्या अर्थ है भाई? इम्पोर्टेंट है आपकी यह डिंगल भाषा जो आएगी आपकी यह, इसमें जहाँ तक आपका आएगा भाई डी आएगा, डी बिल्कुल। अपभ्रंश के योग से बनती है भाई। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी नहीं है भाई? गढ़वाली भी है, कुमायूनी भी है, जौनसारी भी है, मालवी नहीं है। पिंगल का एक अर्थ है, तो याद रखिए डी, छंद तथा एक विशेष भाषा। ठीक है भाई। तो 235 क्वेश्चन भाई मुझे कंप्लीट कराए। ठीक है भाई। तो जब भी आपका पेपर होगा भाई इन क्वेश्चन को पढ़ना, इनसे बाहर ना तो आपका UPSI जाएगा ना आपका पुलिस जाएगा भाई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और जो भी वीडियो देखता है भाई तो कमेंट कर दिया करो आपको वीडियो कैसी लग रही भाई। ठीक है। तो मिलते हैं भाई आपकी नेक्स्ट